डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया हुआ है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में, और उसमें वेनेडियम और क्रोमियम तफसीलन डिस्कस हो चुके हैं। उनकी प्ले लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं, और आप हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला की प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ चेक करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर जितनी बातें होनी थी हमने कर ली हैं। मैंगनीज़ का स्टार्ट हमने लिया हुआ है, और मैंगनीज़ पर जो है लेक्चर नंबर, ऐसे तो केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर जो है 18 लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 18 आपके सामने आ जाएगा, या कुछ लेक्चर होंगे चेक कर लें। लेकिन यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर 02 जो मैंगनीज़ है, इस पर जो है लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने मौजूद है। केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में गालिबन जो है 18 लेक्चर तो नहीं होगा, बहरहाल आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ चेक कर लें। मैंगनीज़ का लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने मौजूद है। इसको आप आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। मैंगनीज़ में आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने देखना है, तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सबसे पहले मैंने आपको तारीफ़ लिखवाई थी। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं तफसीलन भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब यूट्यूब पर टैप करें, लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब है? दी अपेरेंट चार्ज जो होता है, अपेरेंट चार्ज, जो अपेरेंट चार्ज होता है ऑफ एन एलिमेंट, द अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम भी कर सकते हैं। अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल or ion is called oxidation state। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दिया जाएगा, या अपेरेंट चार्ज के हाइपोथेटिकली चार्ज भी कह सकते हो। हाइपोथेटिकली चार्ज वो चार्ज जो हम तस्वर में लेते हैं। हाइपोथेटिकली चार्ज जो होता है किसी एटम के ऊपर जो मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ पहले भी मैं समझा चुका हूँ, अभी भी आप लोगों के सामने मौजूद है। तो किसी एटम के ऊपर जो चार्ज पाया जाए, अपेरेंट चार्ज, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आयरन के ऊपर +3 भी लिखते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आयरन पर +2 भी लिखते हैं, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस तरह मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। तो आज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने देखनी है वो मैंगनीज़ की हमने देखनी है। ये जो हमारे पास मैंगनीज़ मौजूद है Mn, अगर इसको आप देखें तो इसमें आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। 25 इसका एटॉमिक नंबर है, 25। उस लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि हमारे पास जो है 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, तो आप देखेंगे कि मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 आपके सामने आएगी। इन 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लिया इसने, अगर इन 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता रहे मैंगनीज़, यानी ये d ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद है, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। इस तरीके से मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अगर यहाँ से लूज़ किया तो मैंगनीज़ +5, मैंगनीज़ +6, मैंगनीज़ +7। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करके देता है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मली कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं मैंगनीज़ की। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो हमें पाई जाती हैं।
अच्छा, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 है, याद रखें इसको। तो ये जो इसमें जो +2 मैंगनीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये मैंगनीज़ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मैंगनीज़ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वजह क्या है कि +2 की हालत में अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्गान है और 3d5 हो जाएगा और 4s0 है। तो चूंकि d ऑर्बिटल जो है ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल, तो चूंकि हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब d है तो ये स्टेबिलिटी को शो करता है, ये स्टेबिलिटी को शो करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इस सूरत में ये देखा गया है कि इसके पास जो है आर्गान है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस सूरत में ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हम मिसालें लेंगे, साथ साथ में एक करके मिसालें लेते रहेंगे। तो इसकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने पाई जा रही हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो तारीफ़ के अल्फाज हैं या कुछ बातें आपके सामने लाया हूँ, इसको अपने पास अच्छे तरीके से क्या कर लें, नोट कर लें। अक्सर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को इतना शो नहीं करते, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा कॉमन कंपाउंड हमें नहीं मिलते। +3, +4, +6 और +7 हम शो करते हैं, +5 को हम शो नहीं करते, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा कॉमन कंपाउंड्स हमें नहीं मिलते मैंगनीज़ के, इस वजह से हम इतने ज़्यादा इसको शो नहीं करते। तो जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश। हम एक एक करके थोड़ा सा इसको डिस्कस करते रहेंगे, शाबाश। सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे सामने आ रही है वो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की। जो मैंगनीज़ है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करके देता है और इंटेंस पर्पल कलर होता है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटेंस पर्पल कलर होता है इसका, इंटेंस पर्पल कलर पाया जाता है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में यह हमें मिलता है और इसका कलर हमें क्या मिलता है, इंटेंस पर्पल कलर में हमारे पास पाया जाता है। तो इसके लिए जो है आपके पास जो है आप ले सकते हैं MnO4 Nfe1, ये MnO4 Nfe1, ये जो हमारे पास आयन है इसमें मैंगनीज़ की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। असल में ये कंपाउंड इस तरह है, KMnO4 है, लैब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। KMnO4 ये हमारे पास कंपाउंड है, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट, ये पोटाशियम परमैंगनेट हमारे पास मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो Nfe2 है, 4 के लिए Fe8 हो जाएगा, रिज़ल्ट 0 लाना है मैंने। तो यहाँ पर पोटाशियम 1 के लिए +1 है, तो यहाँ पर ही आएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीजन 1 के लिए Nfe2 है, ये हमारे पास Fe8 हो जाएगा, 4 के लिए रिज़ल्ट 0 लाना है। यहाँ पोटाशियम 1 के लिए +1 है, तो ये +7 हो जाएगा। तो ये परमैंगनेट आयन है, ये हमारे पास क्या है, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन हमारे पास है। और लैब के अंदर ये बड़ा ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लैब्स के अंदर ये बड़ा ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम इसकी रिएक्शन मज़ीद आगे देखेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मैं कह चुका हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है कि जिसके अंदर रिडक्शन हो रही हो। अगर किसी के अंदर रिडक्शन हो रही होती है तो हम उस लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ ये +7 में मौजूद है। और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ 3D सीरीज़ की, जो आपके कोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं 3D सीरीज़ में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने आपको पढ़ाई थी 3D सीरीज, जिसमें हमने स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वनीडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास ये मैंगनीज शो करता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट को इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। तो ये हमारे पास जो है जिसके अंदर रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ये +7 है, ये +7 से +6 की तरफ जाना चाहता है, +6 से जो है +4 की तरफ जाना चाहता है, +5 हम इतने कॉमन कंपाउंड मिलते नहीं हैं। +4 से ये मैंगनीज जो है +3 की तरफ जाना चाहता है, और +3 से मैंगनीज जो है +2 की तरफ जाना चाहता है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और इतनी स्टेबल है कि जो है स्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन। आप इसमें ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी। वजह क्या है कि इसमें जो आपके पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है, इस वजह से इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती। +2 के अंदर मज़ीद ऑक्सीडेशन, अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, इसको आप +2 से +3 बनाना चाहते हैं, या इसमें आप रिडक्शन करवाना चाहते हैं, +2 से +1 की तरफ लाना चाहते हैं, तो नहीं होती। तो मज़ीद इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं हो सकती। तो ये +2 से +3 की तरफ नहीं जाना चाहता क्यों? ये स्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सूरत में अगर आप देखें, यहाँ पर इसमें रिडक्शन हो रही है, और आपको पता है कि जिस चीज़ में रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, बज़ाते खुद रिड्यूस होना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, बज़ाते खुद रिड्यूस होना, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ इस लिए ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी डिस्कस हो चुकी है। मैं साइड पर होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि हम मज़ीद ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर सकें। जैसे कि हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नोट कर लिया, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को हम रिवाइंड करें, पीछे से देख चेक करें वापस, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी साफ़ कर दिया, चलो इसको फिर लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, पहले इसको साफ़ कर देते हैं। तो हमारे पास जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इंटेंस पर्पल कलर इसका था। इसका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से नोट करें, कलर को ज़रूर नोट किया करें, और जो बातें मैं लिखवाता हूँ इनको साथ साथ नोट ज़रूर किया करें। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 के बाद हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसको ठीक लिखते हैं। लेक्चर नंबर आपके पास है 02, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा, अब मैंगनीज जो हमारे पास है, मैंगनीज ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। मैंगनीज जो है हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, शो करता है। तो हमारे पास इसके लिए जो अच्छी मिसाल है, मैंगनीज का ऑक्साइड ले लें। ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ 1 के लिए नफ़ी 2 है, 3 के लिए नफ़ी 6 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है तो ये +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या करके दिखा रहा है, शो कर रहा है। अच्छा, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे सामने आ रहा है, तो हमें इसका एक साल्ट मिलता है जिसमें ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसको नाम देते हैं मैंगनेट्स। मैंगनेट्स, इसका एक साल्ट मिलता है मैंगनेट्स, ये एक साल्ट है। मैंगनेट्स से क्या है, साल्ट है। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या हो जाएंगे, इसको नोट करें। द साल्ट ऑफ मैंगनीज, द साल्ट ऑफ मैंगनीज
मैंगनीज का वो साल्ट इन विच the oxidation state of manganese is +6। ऐसा साल्ट मैंगनीज का जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो इज कॉल्ड मैंगनेट्स। इस साल्ट को नाम दिया जाता है मैंगनेट्स का नाम दिया जाता है। तो ये साल्ट हमारे पास होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +6 इस्तेमाल हो, उसको मैंगनेट्स का नाम दिया जाता है। इसकी मिसाल देख लें, K2MnO4, K2MnO4 ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2 लें, 4 के लिए Fe8 लें, रिजल्ट 0 लाना है। पोटाशियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 होगा, रिजल्ट 0 लाना है, तो मैंगनीज +6 रखेगा। अब ये जो साल्ट है ये साल्ट मैंगनेट्स कहलाएगा। ये साल्ट जो हमारे पास है ये क्या कहलाएगा? मैंगनेट्स कहलाएगा। बात समझ आ रही है? इसके मैंगनेट्स आयन अगर आप इसे लिखना चाहते हैं आप इसे लिख सकते हैं MnO4 Fe2। पर मैंगनेट आयन जो था उसमें Fe1 था, ये Fe2 होगा। मैंगनेट्स आयन इसको नाम दिया जाता है। तो ये मैंगनेट्स है। अच्छा, ये साल्ट बनता कैसे है? मैंगनिक एसिड से बनता है। ये जो हमारे पास साल्ट्स है ये मैंगनिक एसिड से बनता है, H2MnO4 यानी साल्ट जो है, इस साल्ट की फॉर्मेशन जो है H2MnO4 मैंगनिक एसिड जो है उससे ये साल्ट बनता है H2MnO4। ये जो हमारे पास साल्ट है ये मैंगनिक एसिड से बनता है H2MnO4। ये इस तरह होता है, रिएक्शन इसमें इस तरह होता है कि हम क्या करते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2MnO4, इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये मिलकर आपको पानी बनाकर दे देंगे H2O, ठीक है ना, ये और ये बन जाएगा। यहाँ इसके साथ ही मिलेगा, इसको 2 ले लें तो K2MnO4 बन जाएगा। ये साल्ट आपके पास है, मैंगनेट साल्ट। अच्छा, ये जो एसिड मैंने आपके सामने लिखा है ये एसिड मैंगनिक एसिड, इसलिए किताब में एक फ़िक्र लिखा हुआ है कि ये जो एसिड है ना फाउंड इन अ फ्री स्टेट अननोन। ये एसिड जो आपके पास मौजूद है, आप किताब में इसकी फ़िक्र लिखा हुआ है कि इसकी जो फ्री स्टेट है वो अननोन है। ये फ़िक्र किताब ने लिखा हुआ है, फ्री स्टेट इसकी अननोन है, यानी फ्री स्टेट में हमें अननोन है। इसको जो हम एसिड का ये फार्मूला लिख रहे हैं ना मैंगनिक एसिड का, असल में हमने ये फार्मूला इस साल्ट से निकाला है। ये जो साल्ट है, क्योंकि कोई भी साल्ट बनता है वो एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। ये जो साल्ट हमने बनाया हुआ है ना ये मैंगनेट साल्ट, ये हमने इस साल्ट को तो, ये साल्ट तो मौजूद है, ये हमें नहीं मिलता। ये जो हम फार्मूला निकाल रहे हैं ना, असल में इस रिएक्शन को हमने तसव्वुर किया है, इस चीज़ को हमने सोचा है। याद रखें, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमें ये साल्ट मिलता है। अब जब भी कोई साल्ट मिलता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है। अब ज़ाहिर बात है ये साल्ट मौजूद है, बेस तो हमें क्लियर हो रही है कि पोटाशियम की वजह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस होगी, पोटाशियम की वजह से यहाँ पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस होगी। एसिड की वजह से यहाँ पर कौन सा एसिड होगा? तो हमने ये देखा है कि इसमें मैंगनिक एसिड पाया जाता है, इसको मैंगनिक एसिड्स का नाम दिया जाता है। ये मैंगनिक एसिड का नाम दिया जाता है। ये एसिड हमने तसव्वुर किया है कि इस तरह एक एसिड है और उसके साथ यहाँ इसका रिएक्शन कर रही हैं और ये चीज़ हमें मिल रही है। इसलिए किताब ने क्या लिखा है, ये फ्री स्टेट में, हमें फ्री स्टेट में अननोन मिलता है। तो हमें साल्ट
के साथ मिल रहा है, साल्ट की सूरत में मिल रहा है, और इस साल्ट से हम एसिड को निकाल रहे हैं। तो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन बातों का आपने ख्याल रखना है। मैं सेट पर हो गया हूँ, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, ले लें स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, जल्दी करें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब +6 के बाद और जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं कह चाहूँगा +5 के कंपाउंड हमें इतने मिलते नहीं हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए उसको नहीं लेते। तो ले बना सकता है, ये नहीं कि नहीं बना सकता, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नहीं है, तो हम इसलिए उसको नहीं जिक्र करते। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप किताब आपको जिक्र करके दे रही है, थोड़ा उसको देखते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर ये लेक्चर नंबर 2 चला गया। चलो ठीक है, अभी तो चला जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 02 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अक्सर बच्चे इतराज़ करते हैं कि सर जी हमें टॉपिक की समझ नहीं आ रही, टॉपिक की हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट है। तो मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड हैं ना, कंपाउंड मैंगनीज जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करे, मैंगनीज, ये वेरी लिमिटेड इन नंबर है, वेरी लिमिटेड इन नंबर है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखें, वेरी लिमिटेड इन नंबर है। ये तादाद में थोड़े हैं, ये तादाद में क्या है, थोड़े पाए जाते हैं। वेरी लिमिटेड इन नंबर से मुराद क्या है कि तादाद में हमें थोड़े पाए जाते हैं। इसके हमारे पास जो एक और मिल रहा है, जिसको पैरेलोसाइड का भी हमने नाम दिया था, MnO2, ये 1 के लिए Fe2, 2 के लिए Fe4, रिज़ल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर +4 आएगा। तो मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड है वेरी लिमिटेड इन नंबर है, तादाद में बड़े थोड़े हैं, और इसकी एक मिसाल जो है आपके सामने मैं ला चुका हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, मैंगनीज हमारे सामने आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, +3 ऐसे कंपाउंड जिसमें मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ऐसे कंपाउंड जिसमें मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ऐसे कंपाउंड जिसमें मैंगनीज हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके दे, याद रखें ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। इनको नाम दिया जाता है मैंगनिक कंपाउंड, मैंगनिक कंपाउंड्स, मैंगनिक कंपाउंड्स। तो मैंगनिक कंपाउंड की डिफिनीशन क्या आ जाएगी, डिफिनीशन के अल्फाज सुन लें मैंगनिक कंपाउंड्स की। द कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज, द कंपाउंड of manganese in which the oxidation state of manganese is +3। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, एक नज़र देख लेते हैं इसको, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे पास मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऐसे कंपाउंड हो मैंगनीज के जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +3 हो, इसको नाम दिया जाता है मैंगनिक कंपाउंड, मैंगनिक कंपाउंड। ये याद रखें, मैंगनेट्स की तारीफ आपको आनी चाहिए, पीछे मैं लिखवा चुका हूँ। मैंगनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स मैंगनीज के जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, और याद रखें इस सूरत में ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ये +3 से +2 की तरफ जाना चाहते हैं। इस स्टेट में ये क्या करना चाहते हैं कि ये मैंगनीज +3 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मैंगनीज +2 की तरफ जाना चाहती है। ये क्योंकि इस सूरत में 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस सूरत में देखा जाए यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप देखें यहाँ 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
और +3 की सूरत में आप लिखना चाहते हैं तो 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +2 की सूरत में 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालते हैं। ये हो जाएगा आर्गन 3D 5 4s2, 3D 5 4s2। तो ये 4s 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी +3 की सूरत में ये इसमें आ जाएंगे 3D 4 इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज जब +3 स्टेट में होती है तो ये 3D में 4 इलेक्ट्रॉन रख रही है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए +2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया +3, और यहाँ +2 की सूरत में हो तो 3D 5। तो +3 की सूरत में इसके 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इस वजह से ये +3 से +2 बनाती है, +3 से +2। तो इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और मैं कह चुका हूँ कि जिस चीज़ में रिडक्शन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होगा। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो +3 से +2 बनाता है। +3 में ऑक्सीडेशन से d ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, +2 में d ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड की वजह से ये स्टेबल है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दिया जाता है मैंगनीक कंपाउंड, मैंगनीक कंपाउंड। इसकी 2 मिसालें किताब में लगाई हुई हैं। Mn2SO4 होल थ्राइस पहली मिसाल है, Mn2SO4 होल थ्राइस। ये अब ये सल्फेट 1 के लिए Fe2 है, 3 के लिए Fe6 हो जाएगा। यहाँ +6 लाना है, +6 2 के लिए, 1 के लिए +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +3 आ रहा है, इसको मैंगनीक कंपाउंड्स का नाम दिया जाएगा। दूसरा H2M2O4, H2M2Mn2O4, ये कंपाउंड यहाँ लिखो इसको, H2MnO4। मुझे नज़र आ रहा होगा। ऑक्सीजन 1 के लिए Fe2, 4 के लिए Fe8, रिजल्ट 0 लाना है। हाइड्रोजन 1 के लिए +1, 2 के लिए +2, Mn2 है। यहाँ पर रहेगा +6, या +6 2 के लिए, 1 के लिए +3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है 1 के लिए, यहाँ पर 1 के लिए +3 आ रहा है। इसको नाम देते हैं मैंगनीक कंपाउंड्स, मैंगनीक कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। मैंगनीक कंपाउंड्स का नाम इनको दिया जाता है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्हीं बातों को आपने लिखना है। जल्दी से नोट कर लें शाबाश। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 तो होगी, ये +3, इसको नोट कर लें शाबाश। जल्दी से नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें शाबाश, ले लें शाबाश। +2 ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं, शाबाश ले लें, ले लें। उम्मीद आप लोग नोट कर लिया होगा। अब मैंगनीज की जो आखिरी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये मैंगनीज की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वजह मैं समझा चुका हूँ कि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और ये स्टेबल होता है। d ऑर्बिटल फुल फील्ड हो तो स्टेबल है, हाफ फील्ड हो तो स्टेबल है। तो ये d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो स्टेबल है। फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फील्ड से, लेकिन बहरहाल हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है। मैंगनीज की हमारे पास सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज +2, आर्गन 3D5 और 4s0। चूँकि हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ये स्टेबल होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन
स्टेट होगी हमारे पास, क्योंकि डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हमारे पास पाया जाता है। इसकी कम्प्लेक्स कंपाउंड में खूबसूरत मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास जो है Mn है, H2O के साथ ये कम्प्लेक्स बनाता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इसको नाम देते हैं हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा मैंगनीज। ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो ये हेक्सा एक्वा मैंगनीज आपके सामने मौजूद है, कंपाउंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इसमें पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखिए, इसका कलर है पेल पिंक कलर का होता है, इसका कलर होता है पेल पिंक कलर इसका पाया जाता है, पेल पिंक कलर इसका पाया जाता है, हल्का पिंक कलर आपको नज़र आएगा इसका। अब यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होती है, पानी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो 6 से ज़रब खाए तो 0 आएगी। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +2, ये मैंगनीज की है जो यहाँ लिखी गई है, क्योंकि ऐसे होल पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो जो प्लस चार्ज आ रहा है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो मैंगनीज का आ रहा है। तो यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 आ रही है और ये स्टेबल है ऑक्सीडेशन के लिहाज से, इसको देखा जाए तो ये स्टेबल है, विच इज़ क्वाइट स्टेबल टू ऑक्सीडेशन। किताब ने लिखा हुआ है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है विच इज़ क्वाइट टू, किताब ने लिखा हुआ है विच इज़ क्वाइट स्टेबल टू ऑक्सीडेशन, which is quite stable to oxidation। ऑक्सीडेशन के लिए क्वाइट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगी, मज़ीद ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हो सकेगी, यानी आप +2 को चेंज नहीं कर सकते, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास पाई जाती है क्योंकि इसमें हाफ फील्ड पाया जाता है। अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो उनको नाम दिया जाता है मैंगनीयस कंपाउंड। ये एक याद रखें, मैंगनीयस कंपाउंड, ये एक और तारीफ आ गई है, मैंगनीयस कंपाउंड्स। डिफिनीशन के अल्फाज क्या होंगे, लिख लें अपने पास, नोट कर लें। दी कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज, द कंपाउंड ऑफ मैंगनीज इन विच द oxidation state of manganese is +2 is called manganese compound। is called manganese compound। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इस्तेमाल हो उसको मैंगनीज कंपाउंड का नाम देंगे। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इस्तेमाल हो हम उसको मैंगनीज कंपाउंड का नाम देते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो मैंगनीज कंपाउंड्स हैं, किताब ने 2-3 मिसालें दी हुई हैं। मैंगनीज कार्बोनेट, मैंगनीज सल्फेट और मैंगनीज क्लोराइड, इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं, एक हमारे पास जो है मैंगनीज सल्फेट है, एक है मैंगनीज कार्बोनेट और तीसरी है मैंगनीज क्लोराइड। ये